Today we are celebrating the Children's Day. आपको पता है ये क्यों मनाया जाता है? कौन बताएगा मेरे को? ब्रीफली कौन बताएगा? है किसी को नॉलेज? 14 नवंबर चिल्ड्रन डे है। कोई बच्चा? क्यों मनाया जाता है? व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट? चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है? रानी क्यों मनाते हैं बेटा चिल्ड्रन डे? नाउ यू आर इन 12th क्लास। 12th क्लास स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए। बेटा सुनो, मेरी एक बात सुनो। जब कोई चीज आपसे पूछी जाती है तो बिल्कुल भी शर्म मत किया करो। यही तो होगा ना। आप मना कर दोगे कि सर मेरे को नहीं पता, फिर हम आपको बताएंगे। हाँ रानी बेटा बताओ। एक बार जब बोलते हो ना तो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आप बोला करो स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। हाँ हिस्ट्री बताओ। हिस्ट्री किसको पता है बेटा कि हम ये क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं हम ये? हिस्ट्री बताओ है इसके बारे में। बेटा रानी थैंक यू। देखो मैं बताता हूँ आपको। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको है ना बच्चों से बहुत प्यार था। और जब भी उनका जन्मदिन आता था तो बच्चों के लिए वो स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे। जब हमारा भारत आजाद हुआ था उसके बाद तो बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे वो। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जब हमारी सरकार बनी थी 1947 में, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तब उन्होंने अपने जन्मदिन पर ही ये रखा था कि बच्चों के लिए प्यार, उनके लिए सम्मान और उनके लिए पूरा समर्पित होगा उस दिन पूरा देश। तो इसलिए ये 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। अब चिल्ड्रन डे आप मनाते हो, ये केवल ऐसे नहीं है कि भाई आज आपको बुला लिया और हमने आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया, कुछ टॉफियाँ बांट दी, कुछ चॉकलेट बांट दी और आप सब घर चले गए। केवल यहीं तक सीमित नहीं है चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे बेटा बच्चों के लिए है। और बच्चे हमें कैसे चाहिए अपने देश के लिए? हमें बड़े अनुशासित बच्चे चाहिए। अपने मम्मी पापा का कहना मानने वाले चाहिए, अपने टीचर का सम्मान करने वाले चाहिए। तो आज जो हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं बेटा, 3 बात आप ध्यान रखना। अपनी मम्मी पापा का, अपने गुरु और आपके जितने भी बड़े हैं, बिल्कुल उनको इज्जत प्यार, बिल्कुल सम्मान देना, उनका कहना मानना। स्कूल में हम सेलिब्रेट करते हैं अपने जो आपके टीचर हैं, वो जो भी कुछ कहेंगे उनको मानना। टीचर कभी भी गलत नहीं कहता। आप बहुत सारे टीचर से पढ़ चुके हो, स्कूल में आने से पहले भी, ठीक है, आज स्कूल में भी हो, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर या इधर उधर आप चले जाओ, आगे भी आपको और भी अच्छे टीचर मिले या और कोई टीचर मिले। तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपने टीचरों की बात मानना, टीचरों का सम्मान करना, उनकी हर बात आप माना करो। वो आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं। कभी भी एक बच्चा खड़ा होकर ये बोल दे कि सर ये टीचर मेरा बुरा चाहती है या इस टीचर ने मेरे साथ कोई बुरा किया है, आप कोई भी बच्चा एक भी नहीं बोल पाओगे ये बात। क्योंकि टीचर परमात्मा से भी बड़ा होता है। अब टीचर परमात्मा से बड़ा होता है तो ये आप लोगों का फर्ज बनता है उनका कहना मानना। अगर टीचर आपको ये बोल दे खड़ा रहना है तो खड़े हो जाओ, आपको बोल दे कि बेटा बैठ जाओ तो बैठ जाओ।
कोई भी टीचर अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि इस टीचर ने मेरे ना बेवजह ऐसे ही पीट दिया या मेरे को 2 थप्पड़ लगा दिए, मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर मेरे टीचर ने मुझे मारा क्या? कोई भी आर्गुमेंट नहीं करनी है आपको बेटा कभी भी किसी टीचर से। कोई भी, आप बड़े बच्चे हो चुके हो, आपके मन में ये भाव उठता है कि मेरे को 2 थप्पड़ क्यों मार दिए, उसको 2 क्यों नहीं मारे, रितिका को डांट दिया, सुप्रिया क्यों नहीं डांटा। तो ये जब आप भावना लेके आते हो, यहीं पे आपका मन खराब हो जाता है टीचर के लिए। और ये टीचर का मन ही जानता है कि मैंने इसको क्यों 2 लगा दिए, किस गलती पे लगा दिया। आप गलती पूछते हो सबसे पहले कि मैम मेरी गलती बताओ क्या है, मेरी गलती बता दो, आपने मुझे 2 थप्पड़ क्यों मारे। बिल्कुल भी जिंदगी में कभी भी मत पूछना ये बात अपने टीचर से, क्योंकि टीचर परमात्मा से भी ऊपर होता है, भगवान से भी ऊपर होता है हमारा टीचर। अगर मैं आपको अपने स्कूल का वो बताऊं तो जो भी टीचर मुझे मारते थे ना, मैं ये सोचता था कि बहुत अच्छा किया, कुछ ना कुछ तो मेरी गलती होगी कि मुझे इतना मारा है। जब मेरे को 2 थप्पड़ लगाए हैं, 3 लगाए हैं, 4 लगाए हैं, हम पिटते थे और चुपचाप बैठ जाते थे, लेकिन कभी भी किसी से आर्गुमेंट नहीं करते थे, ना कभी किसी से उल्टा बोलते थे, न ही किसी से प्रति कोई गलत भावना रखते थे टीचर के प्रति कि भाई इसने मुझे मारा, मैं इसको कोई नुकसान करूंगा। तो ये बच्चे आप सारी बात नोट कर लो बेटा। चिल्ड्रन डे पर आज आपका दिन है, तो आज एक शपथ लेके जाओगे, सबसे ऊपर आपके टीचर, फिर आपके माँ बाप, और फिर जो भी आपका समाज है, परिवार है, सबके साथ प्रेम से रहो, किसी के साथ गलत मत करो। सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि हमें किसी के गलत नहीं करना, ना हमें किसी का बुरा करना। बस अगर इन 2 सिद्धांतों पे आप चलोगे तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बनोगे पूरी तरह से। अगर आपके मन में ये 2 गलत भावनाएं हैं कि मेरे को इसका गलत करना है, या मेरे को इसका नुकसान करना है, या मेरे को इसका बुरा करना है, या मैं इससे ये खुंदस निकाल लूँ, ये रंजिश निकाल लूँ, इसको रास्ते में पीट दूँ, इसने मुझे ये क्यों कहा, इसने मुझे वो क्यों कहा, तो बेटा जिंदगी आपकी बिल्कुल पजल हो जाएगी, उलझन भरी हो जाएगी। ठीक है, तो आज चिल्ड्रन डे है, आप लोगों का दिन है, तो एक कसम तो उठा के ही जाना कि जिंदगी में हम किसी भी अध्यापक से पढ़े, किसी भी, आज आप हमसे पढ़ रहे हो, कल कहीं और जा सकते हो, है ना, कहीं और एडमिशन ले सकते हो। आप लोग कॉलेज में चले जाओगे, 12th वाले बच्चे, 12th वाले जो बच्चे हैं कॉलेज में चले जाएंगे। और कॉलेज का मतलब पता है क्या होता है? फ्रीडम। कॉलेज का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। वहाँ पे आपके टीचर या लेक्चरर आपको रोकेंगे नहीं कि बेटा क्लास में बैठ जा, क्लास में रुक जा, आज तो मेरे पीरियड में क्यों नहीं आया। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ बोर्ड पे लिखेंगे, अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे। उसको कोई मतलब नहीं है कि रानी आज कंपाउंड में है, रानी आज कॉलेज से बाहर है, ठीक है, गौरव आज कॉलेज क्यों नहीं आया। वो तो स्कूल वाले आप पे प्रेशर डालते हैं कि रानी कहाँ है, आज नेहा कहाँ है, गौरव कहाँ है, आज दीपक कहाँ है, क्यों नहीं आया। मिलाओ उसके घर पे फोन कि आज दीपक क्यों नहीं आया। हमें आपकी इतनी चिंता रहती है, लेकिन जब आप कॉलेज में चले जाओगे ना, आपको कोई पूछने वाला नहीं है लेक्चरर। वो तो अपना 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, अपना बोर्ड पे अपना सिलेबस पूरा कराएगा और चला जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई गौरव क्यों नहीं आया। अब ये आप में खुद ये समझ होनी चाहिए कि हम कॉलेज में जा रहे हैं तो हमें हमारा फर्ज क्या है, पढ़ाई क्या करनी है, हमें क्या करना है। तो अब आपको मिलेगी फ्रीडम 12th के बाद, लेकिन वो फ्रीडम आपकी एक लिमिट तक रहनी चाहिए। आप जैसे स्कूल आते हो ना रेगुलर, ऐसे ही रेगुलर आपको कॉलेज, और उन टीचरों का भी आपको मान सम्मान करना है। कभी लेक्चरर से ये बोल दो कि सर आपने मेरा नाम क्यों काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चलो बाहर मिलते हैं आपसे, ये बिल्कुल मत करना। अगर आप टीचर से कुछ ऐसा बोलते हो तो आप जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करते हो, ध्यान रखना। और खासकर लड़कियां सुन लो भाई, 12th क्लास की, बेटा आगे आपका है ना कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ है तो बड़े डिसिप्लिन में रहना, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ाई। तो भाई जितने भी स्टूडेंट है ना,
उनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है बच्चों? पढ़ाई। सिर्फ आपके काम शिक्षा ही आएगी और कोई नहीं आएगा। ना तो आपकी मम्मी काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना पापा काम आएगा। आएगा तो क्या काम आएगा? पढ़ाई। तो जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा बेटा वो जीवन में सफल रहेगा और हमेशा प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। अब जो बच्चा ये सोचता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, वो तो बेटा अपने मम्मी पापा के साथ भी गलत कर रहा है और अपने साथ सबसे ज्यादा गलत कर रहा है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा या मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, ठीक है, सफल ना हो। हम तो ये चाहते हैं कि आप सब लोग अच्छे पढ़ो और अच्छे इंसान बनो और अच्छी तरह सफल रहो जिंदगी में। तो बेटा आज कौन कौन कसम उठाएगा कि हम कभी भी टीचर से जो भी काम मिलेगा, जो भी ऑर्डर मिलेगा, जो भी मिलेगा हम उसको करेंगे? हाथ उठा दो एक बार। आप है ऐसे बच्चे? शाबाश बेटा, मेरे को तो बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आप लोग सब अपने टीचर का काम मानोगे। अब आपकी है ना वीडियो बन गई है, देखो वीडियो बनाने लगी है, ठीक है। हाँ, दीपक सबसे ऊपर हाथ उठा रहा है और दीपक अब रेगुलर रहेगा। दीपक क्लास अटेंड करेगा, ना किसी टीचर से कोई ऐसी बात बोलेगा जो टीचर को अच्छी ना लगे। अगर टीचर ने दीपक को बोल दिया कि बेटा अभी आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो ये नहीं पूछेगा कि मैम मेरी तो छुट्टी का टाइम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। दीपक ये कहेगा कि हाँ मैम मैं तो अभी करूँगा, अभी आपने जो भी ऑर्डर दिया है उसका पूरा पालन करूँगा और ये पूरा ही करके जाऊँगा। तो बेटा ये आप में ना कमिटमेंट होनी चाहिए टीचरों के प्रति। टीचर इतना खुश होता है ना जब आप उनकी बातें मानते हो, आप उनका काम मानते हो, आप घर से पढ़ के आते हो, उनका होमवर्क कंप्लीट करते हो, इतना अच्छा होता है। हाँ, कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही है टीचर की, तो आपका पूरा हक बनता है आप उठो और उसको बार बार समझो। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे पास आओ। आपकी पढ़ाई का नुकसान मैं 1% नहीं होने दूंगा, ठीक है। ये मेरी आपसे प्रोमिस है। एक सेकंड आपका मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ कि अगर गौरव यहाँ पे पढ़ रहा है तो वो अच्छी तरह पढ़ के जाए, बस उसका 1 सेकंड भी खराब ना हो। गौरव बेटा खड़े हो जाओ। पढ़ाई सही चल रही है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है? शाबाश बेटा, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी परसेंटेज लेके आनी है, ठीक है। और आप में थोड़ा है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि आप में थोड़ा अकड़पन होती है ना एक, ठीक है, उसको आप सुधारो। बहुत सुधार की जरूरत है आप लोगों में। बैठो बेटा, सुधारना इसको। दीपक खड़े हो बेटा, आप रेगुलर रहोगे पक्का, ठीक है, रेगुलर रहोगे, अच्छी तरह पढ़ोगे। अभी आपके 3 महीने हैं आपके पास। 3 महीने में तो दुनिया बदल सकते हैं हम। क्या बदल सकते हैं रानी? दुनिया को पार कर सकते हैं 3 महीने में। जो ये कहेगा ना कि 3 महीने में ये काम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, वो मैं करके दिखा सकता हूँ। दीपक बैठो बेटा। 10th क्लास कहाँ पे आपने? 10th क्लास 10th क्लास। हाँ बेटा मेरी बात सुनो आप लोग। 10th क्लास बेटा आपके 3 महीने बचे हुए हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपके पेपर स्टार्ट है 17 फरवरी से। तो जितनी मेहनत आप कर सकते हो बेटा आप उतनी करो, 1 सेकंड भी अपना वेस्ट मत करो। स्पेशली उत्सव और कौन सा उत्सव के अलावा और कोई है 10th क्लास? बताओ। सारे वीक है, बहुत वीक है। नहीं, शरारत की बात हो रही है। उत्सव के अलावा कोई और है? अर्पित कहाँ है? अर्पित तनु मैम के पास है।